जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब में चार्ट के बारे में। चार्ट में हम पिछली क्लास में पाई चार्ट के बारे में सीख चुके हैं। आज हम कॉलम चार्ट बनाएंगे। कॉलम चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम या तो अपने डाटा को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉलम चार्ट में से जिस तरह का कॉलम चार्ट हमें चाहिए उस पर क्लिक करेंगे। 2D चाहिए, 3D चाहिए या सिलेंडर टाइप चाहिए, कोन टाइप चाहिए, जिस तरह का भी कॉलम चार्ट आपको चाहिए। तो पहले हम 2D चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें चेंज कर सकते हैं बाद में 3D कॉलम में। तो जैसे ही हमने क्लिक किया ये हमारा चार्ट हमारी सीट पर इंसर्ट हो गया है। डिजाइन टूल में हमने सारे आपको ऑप्शन पिछली क्लासेस में बताए थे कि चार्ट का टाइप जो है वो चेंज करना हो, यानी कि हमें कॉलम चार्ट को अगर लाइन में या पाई में चेंज करना हो या फिर इन्हीं में हमें 3D में बदलना हो। सपोज ये 3D है, इसमें बदलना हो तो बदल सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं या फिर बनाया हुआ चार्ट टेम्पलेट के रूप में सेव करना हो तो वो भी कर सकते हैं, या फिर जो ये लिगेंड्स हैं हमारे इनको चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। यानी जो हमारे पास में ये सेल्स हैं वो हमें मंथ के हिसाब से चाहिए या फिर रीजन के हिसाब से चाहिए, हम रोज़ और कॉलम में स्विच कर सकते हैं। यानी कि ये हमारी जो है रीजन के हिसाब से हमारी ये सेल्स आ गई हैं। तो हमें इस हिसाब से नहीं चाहिए तो हम दोबारा से क्लिक कर लेंगे। फिर मान लीजिए कि हमें जो है डाटा का रेंज इस हिसाब से नहीं चाहिए, यानी कि हम टोटल सेल्स को नहीं चाहते, मंथ वाइज चाहते हैं, तो हम यूँ कर सकते हैं। यानी कि अपने डाटा को सेलेक्ट डाटा पे जाएंगे तो ये डाटा का रेंज हमसे मांग रहा है, हम केवल जनवरी फरवरी मार्च तक चाहते हैं, तो हम यूँ डाटा को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च का। अगर मान लीजिए कि हम इससे भी कम चाहते हैं तो हम फिर से डाटा पे आएंगे, जनवरी फरवरी का चाहते हैं तो जनवरी फरवरी सेलेक्ट करेंगे यूँ। ठीक है, तो जितना भी हम चाहते हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे। यानी जनवरी फरवरी मार्च का चाहते हैं तो हम यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इसके अलावा ये चार्ट के लेआउट्स हैं, अगर आप इनमें से कोई चूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, या फिर इस तरह से, जैसे भी आप चाहते हैं आप ये एक्सिस टाइटल यहाँ पे डाल सकते हैं। जिस तरह का भी आप चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। या फिर ये चार्ट स्टाइल हैं, इनमें से कोई चार्ट स्टाइल डिजाइन कुछ भी चुनना हो तो आप यहाँ से चुन सकते हैं। या फिर आप ये चार्ट को मूव कराना चाहते हैं तो मूव करा सकते हैं, यानी कि इस सीट से दूसरी सीट में ले जाना चाहें। ये चीज़ें मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताई थी। लेआउट में आएंगे तो लेआउट में ये सारी चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं। चार्ट का टाइटल आपको नहीं चाहिए या फिर सेंटर ओवरले टाइटल चाहिए, यानी कि यहाँ पे तो ये ओवरले में ये क्या होता है, ये एक से साथ मिक्स हो जाता है, तो हम कर देते हैं अबव चार्ट, यानी कि चार्ट के ऊपर चाहिए। तो और यहाँ पे हमें जो भी डालना है वो हम डाल सकते हैं। जैसे हमें बोलना है मंथली सेल्स रिपोर्ट, तो ये हमने चार्ट का टाइटल दे दिया। और एक्सिस टाइटल, यानी कि जो एक्सिस हैं हमारे पास, इनके टाइटल जो हैं ये आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जिस तरह के भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है नन, अगर आप नन कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे नहीं है टाइटल बिलो एक्सिस, तो यानी कि यहाँ पे आप एक्सिस का टाइटल देना चाहें तो वो दे सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो आप नन कर सकते हैं। इसी तरह से वर्टिकल एक्सिस के लिए भी है। और लिगेंड्स हमारे ये होते हैं, ये लिगेंड्स ये हमें कहाँ चाहिए, नन करेंगे तो लिगेंड्स गायब हो जाएंगे। और लिगेंड्स एट राइट, लिगेंड्स एट टॉप, लिगेंड्स एट लेफ्ट, जहाँ भी आपको चाहिए, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। ये इसके अलावा डाटा लेबल्स, तो डाटा लेबल्स आपको कहाँ पे रखने हैं, सेंटर रखने हैं, तो ये देखिए आपके डाटा लेबल्स सेंटर पे आ गए हैं। या फिर आपको नन करेंगे तो नहीं आएंगे। या फिर इनसाइड बेस, तो ये देखिए आपके इनसाइड बेस, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आउटसाइड इन कर लीजिए, आउटसाइड इन में आपको डाटा लेबल्स साफ साफ नज़र आएंगे। इसके अलावा डाटा टेबल, तो देखिए नन है, शो डाटा टेबल,
तो ये देखिए डाटा टेबल आपकी नीचे शो होने लगेगी। ये चीज़ थोड़ी कम अच्छी लगती है। और या फिर शो डाटा टेबल विद लिगेंड्स कीज़, तो ये देखिए लिगेंड्स कीज़ भी यहाँ पे दिखाती रहेंगी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कम अच्छी लगती हैं, तो ये हम हटा दे रहे हैं। उसके अलावा एक्सिस, तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, किस तरह के एक्सिस में आप क्या चाहते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट एक्सिस चाहते हैं तो आप लेफ्ट टू राइट एक्सिस कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह के भी एक्सिस में चाहते हैं, या फिर वर्टिकल एक्सिस में, तो जिस तरह की भी एक्सिस में चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे सो एक्सिस इन थाउजेंड्स, तो ये देखिए थाउजेंड्स में दिखाने लगा, यानी कि हंड्रेड्स से थाउजेंड्स में दिखाने लगा। जिस तरह का भी आप चाहें तो आप जो है वो कर सकते हैं। या फिर हमने नन कर दिया तो नहीं दिखा रहा है, जैसा भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सिस विदाउट लेबलिंग, तो जिस तरह का भी आप चाहते हैं उस तरह का कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रिड लाइंस, यानी कि जो ग्रिड लाइंस हैं ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए, दूर दूर चाहिए, नज़दीक चाहिए, जैसे भी चाहिए। तो हमने देखिए ग्रिड लाइंस पे हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे नन कर रहे हैं, तो ये सारी ग्रिड लाइंस जो थी ये गायब हो गई हैं। या फिर आपको ये हॉरिजॉन्टल में मेजर ग्रिड लाइन चाहिए तो ये आपकी मेजर ग्रिड लाइंस हैं। या फिर आपको माइनर चाहिए तो ये देखिए बहुत छोटी छोटी ग्रिड लाइंस आपके सामने आ गई हैं। इस तरह के बहुत सारे माइनर और मेजर दोनों चाहिए तो ये देखिए ये मेजर वाली जो हैं वो मोटी मोटी ग्रिड लाइंस हैं, और ये जो हैं पतली हैं। इस तरह की आप ग्रिड लाइंस जो हैं वो चुन सकते हैं। इसी तरह से सेम वर्टिकल में भी हैं। ये देखिए वर्टिकल में मेजर ग्रिड लाइंस आपके यहाँ गए सारे पार्टीशंस, तो जैसा भी आप चाहें, जैसे वर्टिकल में मैंने नन कर दिया, या फिर इसमें भी हमको मेज़र ही चाहिए तो हमने मेज़र कर लिया, जैसा भी है। इसके अलावा ये प्लॉट एरिया है, तो प्लॉट एरिया अगर आप मान लीजिए इसकी फॉर्मेटिंग कर चुके हैं तो प्लॉट एरिया आपको शो करने के लिए बोल रहा है, ऐसे आपको ये पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो प्लॉट एरिया की अगर हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है, ये सारी चीज़ें मैंने फॉर्मेट की बताई थी आपको पिछली क्लास में। जैसे मान लीजिए प्लॉट एरिया को आप सेव फिल करना चाहते हैं, तो देखिए ये हम यहाँ पे सेव फिल करना है प्लॉट एरिया को, तो ये देखिए शो हो रहा है। ये लेआउट में थे हम लोग प्लॉट एरिया, तो अगर आप शो नहीं करना चाहते तो आप नन कर सकते हैं। देखिए प्लॉट एरिया नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आएंगे तो ये प्लॉट एरिया आपको नज़र आ रहा है इस तरह से। इसके अलावा ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन होता है, तो ये ट्रेंड लाइन आप किस तरह से रखना चाहते, नहीं रखना चाहते, या फिर पहले से बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्टेड, या फिर लीनियर ट्रेंड लाइन चाहते हैं। तो बोल रहा है किसके लिए चाहिए आपको, यानी कि आपके पास में बहुत सारी सीरीज़ हैं, तो गोरखपुर के लिए चाहिए, कानपुर के लिए चाहिए, लखनऊ, सपोज हमें पडरौना के लिए चाहिए तो हमने ओके कर दिया। तो ये देखिए पडरौना के लिए आपकी जो ट्रेंड लाइन्स हैं वो आपके सामने आ गई हैं, ये लीनियर ट्रेंड लाइन्स। या फिर आपने कह दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए, या फिर आपने कह दिया कि एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन्स चाहिए कानपुर के लिए, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। तो आपको अगर ट्रेंड लाइन्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको इनेबल नज़र नहीं आ रहे हैं। सपोज़ अगर हमने अपना जो चार्ट है ये 3D फॉर्म में किया हुआ है, सपोज़ हम इसको पहले चेंज करके 3D रूप में कर ले रहे हैं। ये देखिए 3D फॉर्म में है, ये देखिए। तो अब हम इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए चार्ट वॉल और चार्ट फ्लोर, तो इनको अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए आपकी ये जो चार्ट की का एक एरिया ये होता है, या फिर इन छोटे छोटे पार्ट्स को, या फिर इन लाइनों को, सबको अलग अलग हम फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने लाइनों को फॉर्मेट कर लिया, फॉर्मेटिंग के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। सपोज हमने रेड लाइन कर दिया, या फिर ये जो कलर्स हैं, सपोज हमने ग्रीन वाले कलर्स को जो है किसी और कलर से कर दिया, मैंने येलो से कर दिया। अगर हम चाहें तो इस पर आउटलाइन भी कर सकते हैं। येलो वाले को मान लीजिए हमने ब्लू से आउटलाइन कर दिया, जिस तरह का भी चाहें हम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमने इस एरिया को भी अगर हमें सेव फिल करना है तो इस एरिया को हम अलग से सेव फिल कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसके अलावा ये देखिए हमारा ये एरिया है, इसको भी हम सेव फिल कर सकते हैं। तो जो भी है
ये वॉल भी है। तो जब हम लेआउट में हैं तो ये देखिए फ्लोर जो है वो आपको शो करना है या नहीं करना है, या वॉल इसकी शो करना है या नहीं करना है, जो भी चीज़ें हैं ये आप चेंजमेंट कर सकते हैं। एक एक करके 1 बाय 1 यूँ सेलेक्ट कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। तो ये था आपके चार्ट के बारे में, यानी कि कॉलम चार्ट के बारे में।